10वीं बोर्ड और उसी में क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। क्या कहेंगे? भाग्य है इस राज्य के लिए, शिक्षा है उसमें मैट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। जेएसएससी का हो जाए, क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला, बच्चे का, टीचर का मेहनत, बच्चे का मेहनत साल भर करते हैं एक परीक्षा के लिए, एक अदद परीक्षा जिनको वो पास करें, मेहनत ना करें वो टॉपर बन जाता है, मेहनत करते रह जाता है वो बेचारे पीछे रह जाता है। झारखंड में अक्सर शिक्षा को लेकर सवाल उठता है। हम जेपीएससी की बात करें या जेएसएससी की, ये जेपीएससी और जेएसएससी में सवाल का जो खड़ा हुआ था वो अब तक थमा नहीं, यहाँ तक कि अब जैक में भी सवाल खड़ा हो गया। नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आज हम जैक के विषय में बात करेंगे और हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एचओडी हिंदी डिपार्टमेंट के हमारे साथ है जिंदर कुमार सिंह मुंडा। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, अक्सर झारखंड की शिक्षा पर सवाल खड़ा हो जाता है, जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें और अब जैक में भी, क्योंकि एक बच्चों का सबसे बड़ा कैरियर होता है, सबसे पहला कदम होता है वो 10वीं बोर्ड और उसी में क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या बच्चों का शिक्षा जो है वो भविष्य अंधकार में है? सबसे पहले तो नमस्कार न्यूज रांची मेल को जी। ये बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। जिस तरीके से हम लोग लगातार देख रहे हैं जो सिलसिला शुरू हुआ है जी, ये लीक होने का, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसमें जवाबदेही तो जाहिर है सरकार की है, और जो जिस पद पर बैठे हैं खास करके जैक के जो चेयरमैन हैं उनकी जवाबदेही है कि किन कारणों से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है उसमें मैट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैट्रिक एक बेस है कह सकते हैं, जिसमें हम लोग अधिकतर सब्जेक्ट पढ़ करके आते हैं और वहाँ एक भविष्य की ओर हम कदम रखना चाहते हैं, लेकिन वहीं भविष्य अंधकारमय हो जा रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा में भ्रष्टाचार का एक द्योतक है। शिक्षा में भी अब भ्रष्टाचार शामिल हो गया। अभी तो हम भ्रष्टाचार हर जगह देख रहे थे, लेकिन ऐसे घटनाओं से लग रहा है कि शिक्षा में भी भ्रष्टाचार आ रहा है और लोग जो है एन के एन प्रकार पास करना चाहते हैं, सिर्फ डिग्री पाना चाहते हैं और शिक्षा और ज्ञान से उनका कोई मतलब नहीं रहा है, कोई सरोकार नहीं रहा। तो जो जवाबदेही है नटवा हंसदा जो हमारे चेयरमैन हैं, उनको ये गंभीरता से लेनी चाहिए। सरकार भी इन पर जो है कड़ी कार्रवाई करे, जो भी पकड़े जा रहे हैं उन पर कुछ ऐसी कार्रवाई करे ताकि वे दोबारा इस तरीके से कार्य करने की हिमाकत ना करें। सर, आप भी एक शिक्षक हैं, साल भर पढ़ाते हैं, ये सोचते हैं कि आप बच्चों को कैरियर की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज मामला देखते हैं कभी जेपीएससी का हो जाए, जेएसएससी का हो जाए, क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला, बच्चे का, टीचर का मेहनत, बच्चे का मेहनत वो तुरंत एक बार में ये ना सब मिट जाता है। तो इस पर क्या करेंगे, क्या मायूसी होती होगी? जी, मैं भी छात्र रह चुका हूं और अभी भी मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूं, क्योंकि मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता है। रही बात शिक्षक और छात्रों की, जाहिर है शिक्षक भी मेहनत करते हैं और जो मेहनती छात्र होते हैं वो भी कठिन परिश्रम करते हैं। आज समय बदला है और इस समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन नहीं बदली हैं तो जो मेहनत करने वाले उनका परिश्रम, हालांकि आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख लेते हैं। तो इतनी मेहनत वो साल भर करते हैं एक परीक्षा के लिए, एक अदद परीक्षा जिनको वो पास करें और अपने मेहनत का फल वो अपने रिजल्ट में देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा दुर्भाग्य उनके साथ घटना घट जाती है कि जो एक दिन भी मेहनत ना करे वो टॉपर बन जाता है और जो मेहनत करते रह जाता है वो बेचारे पीछे रह जाता है। और यही इस राज्य के लिए भी दुर्भाग्य है कि जो हमारे कह सकते हैं कि जो मेधावी छात्र हैं, उन मेधावी छात्रों को हम नहीं देख पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही पेपर लीक होना, या नियुक्तियों में जिस प्रकार से धांधली हो रही है वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो मेरिट जो हमारे आने चाहिए उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है और एक मेरिट को हम कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। जो भी प्रतिभाएं आ रही हैं गांव से शहर की ओर, उन प्रतिभाओं में हम जो हीरे तलाश रहे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं।
सिर्फ लोहे ही लोहे मिल रहे हैं। सर जैसा आपने अभी कहा कि नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, आज लोग एडवांस हो गए हैं, बच्चे जितने भी लोग हैं सबके पास मोबाइल है। क्या ऐसा आप ये भी मान सकते हैं हम कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है वही एक कारण है, शायद हो सकता है इस परीक्षा पत्र को जो भी है उसको क्वेश्चन पेपर का लीक मामला जो आता है उसी में? जी बिल्कुल, ये विज्ञान है और विज्ञान को वरदान भी माना गया है और अभिशाप भी। हम लोग जो पढ़ रहे थे आज से 20-25 साल पहले, तो ये नई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये भी एक कारण है कि उस समय इस तरीके से लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ हम नहीं सोच सकते हैं। और उसी का एक उदाहरण है कि आज जितनी तकनीकी के द्वारा हम सूचनाओं को देख रहे हैं और पूरे विश्व भर में क्या घटनाएं घट रही हैं उनको हम एक क्लिक पर जान रहे हैं। ये सुविधा तो है, लेकिन एक ये भी धारदार हथियार की तरह है कि हम इसको गलत इस्तेमाल करके भी बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। और उसी का एक परिणाम है आज इंटरनेट और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के कारण ये पेपर लीक होना बहुत आसान हो गया। तो हम ऐसे तकनीकी जो दक्ष हैं व्यक्ति उनको रखें साथ में, ताकि वो उनको हैक होने से बचाए, वो जो वायरल हो रही हैं चीज़ें उनको वायरल होने से बचाए, ताकि इस तरीके से दोबारा दो घटनाएं ना घटें। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप एक शिक्षक हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो एक झारखंड में शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए कि लोग जो क्वेश्चन पेपर लीक हो, क्योंकि आजकल स्टूडेंट भी उस तरीके का आप लोड नहीं लेते हैं, ना कुछ लेते हैं, ना आगे का ये सोचते हैं, मोबाइल में डूबे रहते हैं और ज़्यादातर के नशा में भी की और बढ़ रहे हैं। तो अभी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ग्रास रूट से शिक्षा में थोड़े से बदलाव होने चाहिए। हालांकि हम जब देख रहे हैं उस शिक्षा में मैं तो हूँ, और उस शिक्षा में जो छात्र आ रहे हैं वो बिल्कुल ही मन नहीं है उनको पढ़ने में, ना क्लासरूम में ना क्लासरूम के बाहर। तो ये सारे पौध तो वही प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा से ही आ रहे हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं यहाँ उस शिक्षा में वो तो वही प्राइमरी से जैसे तैयार होके आ रहे हैं, जो भी मटेरियल आ रहा है उसी को हम शिक्षा दे रहे हैं। तो जो ग्रास रूट हमारा है, जो प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा है, इसमें थोड़ी सी कड़ाई की जाए। खास करके जो मैट्रिक है, पहले हम लोग जानते थे कि मैट्रिक कोई पास करता था तो पूरे प्रखंड में ये जो है एक संदेश जाता था कि उस मैट्रिक पास कर लिया। आज मैट्रिक पास करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, तो सामान्य सी डिग्री है। तो ये सब इसका कारण ये है कि हमारी जो व्यवस्था है नीचे स्तर से, वो व्यवस्था में थोड़ी सी ढील हो गई है। उसको थोड़ा टाइट करना है, मजबूत करना है। और एक जो सिस्टम ने बना दिया है कि किसी को फेल नहीं करना है। अगर वो अच्छा नहीं लिख रहा है, चाहे वो पहली का हो, दूसरी का हो, 5वीं कक्षा का छात्र हो, अगर वो सही नहीं है तो उसको फेल करना होगा और उसको समझाना होगा कि आपको इसमें सुधार की गुंजाइश है, तभी वो बेहतर कर पाएगा। अन्यथा हम क्लास दर क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, सिर्फ क्लास पे क्लास अपनी डिग्री लेते जाएगा और अंततः ग्रेजुएशन करके जब वो निकलेगा तो फिर हम भारत में एक जो सर्वे आंकड़ा देखते हैं कि अभी भी भारत की 47% जो ग्रेजुएट हैं वो नालायक हैं। तो फिर वही हम लोग नालायक पैदा करेंगे। तब तो नालायक को लायक बनाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी स्तर को मजबूत करना होगा, और उसमें हम शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो सरकारी शिक्षक हैं हर कोई बनना तो चाहते हैं, लेकिन बनने के बाद उस ढंग से वो सेवा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शिक्षा सेवा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारा न्यूज़ रांची मेल में कीमती वक्त देने के लिए। जैसा हमने सुना कि सर का कहना है कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है वो ग्रास रूट से ही शुरू किया जाए, तब जाके शिक्षा को एक अच्छी ओर ले जा पाएंगे और देश को भी आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।